देश की संसद में देर रात तक महिला आरक्षण और परिसीमन बिल पर जोरदार बहस हुई। आज शाम 4 बजे महिला आरक्षण पर वोटिंग भी होनी है। इस बीच महिलाओं को संसद में 33% आरक्षण देने वाला महिला आरक्षण अधिनियम 2023 गुरुवार से लागू हो गया। इस संबंध में केंद्रीय कानून मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि संसद में इसी कानून में संशोधन पर बहस के बीच 16 अप्रैल से लागू करने की अधिसूचना क्यों जारी की गई। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक एक अधिकारी ने इस बारे में बिना विस्तार से बताए इसे तकनीकी कारणों से जोड़ा। अधिनियम लागू होने के बावजूद वर्तमान लोकसभा में महिलाओं को इसका तुरंत लाभ नहीं मिल पाएगा। अधिकारी के अनुसार महिलाओं के लिए आरक्षण अगली जनगणना के आधार पर परिसीमन यानी डिलिमिटेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद लागू किया जाएगा। केंद्रीय कानून मंत्रालय के नोटिफिकेशन में कहा गया है कि संविधान अधिनियम 223 के प्रावधान 16 अप्रैल 2026 से प्रभावी होंगे। सितंबर 2023 में संसद ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था, जिसे महिला आरक्षण अधिनियम के रूप में जाना जाता है। इसके तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान है। इसमें यह स्पष्ट कर दिया गया था कि आरक्षण 2027 की जनगणना के बाद होने वाले परिसीमन के पूरा होने तक लागू नहीं हो सकता था। वर्तमान में लोकसभा में जिन 3 विधेयकों पर चर्चा हो रही है, इसका उद्देश्य इस आरक्षण को 2029 से लागू करना है। इससे पहले केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक पर शुक्रवार शाम 4 बजे सदन में वोटिंग होगी। संसद में महिला आरक्षण और डिलिमिटेशन पर चल रही प्रक्रिया को लेकर रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने सभी से इसका समर्थन करने की अपील की है। इसके बाद किसी तरह के भ्रम की गुंजाइश नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी दक्षिण भारत में फैल रही आशंकाओं को आंकड़ों के जरिए दूर किया है। इसके बावजूद अगर कोई विरोध करता है तो वह इस मुद्दे पर राजनीति कर रहा है। संसद और राज्य विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण सुनिश्चित करना सभी की जिम्मेदारी है और सरकार इसका श्रेय लेना नहीं चाहती। विपक्ष के दावों पर सवाल उठाते हुए रिजिजू ने कहा कि सरकार ने सभी दलों के नेताओं से बात की है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को 3 बार पत्र लिखे गए, जिसमें टीएमसी, डीएमके और सपा के नेताओं से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात कर समर्थन की अपील की गई। संसद में महिला आरक्षण पर परिसीमन विधेयक पर जोरदार बहस हुई। पीएम मोदी ने अपने स्पीच में विपक्ष को आईना दिखाते हुए कहा कि चुनाव में महिलाओं को मिलने वाले इस अधिकार का जिस तरह से विरोध किया उसका बुरा हाल है। उन्होंने कहा कि मैं अपील करने आया हूं कि इसका राजनीतिक तराजू में मत तौलिए। आज का ये अवसर एक साथ बैठकर एक दिशा में सोचकर विकसित भारत को बनाने में खुले मन से स्वीकार करने का अवसर है। पूरा देश, विशेषकर नारी शक्ति, हमारे निर्णय तो देखेगी, लेकिन उससे ज़्यादा हमारी नीयत को देखेगी। इसलिए हमारी नीयत में खोट देश की नारी शक्ति को कभी माफ़ नहीं करेगी। वहीं कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि महिला आरक्षण पर मैंने इसका प्रारूप पढ़ा है। सबसे पहले इसमें लिखा गया है कि महिला आरक्षण 2029 तक लागू हो, हम सहमत हैं। दूसरा है कि सीटों की संख्या 850 तक बढ़ाई जाएगी। इसके लिए परिसीमन आयोग बनाया जाएगा, जो 2011 की जनगणना को आधार बनाया जाएगा। हंस रहे हैं गृह मंत्री जी, हंस रहे हैं। पूरी योजना बना रखी है। चाणक्य आज अगर जिंदा होते तो वो भी चौंक जाते आपकी राजनीतिक कुटिलता पे। इसकी गहराई में जाएं तो इसमें राजनीति की बू आती है। 2023 के बिल में 2 चीज़ें थी जो इसमें शामिल नहीं है। उसमें लिखा गया था नई जनगणना कराई जाएगी। प्रियंका गांधी ने कहा कि वे कह रहे हैं कि उन्हें इसका श्रेय नहीं चाहिए। बार बार बहकाने वाले पुरुषों को महिलाएं पहचान लेती है। सावधान हो जाइए, नहीं तो पकड़े जाएंगे। 2023 मोदी सरकार ने जब ये बिल पास किया तो हमने उसका समर्थन किया था। आज भी कोई शक नहीं कि कांग्रेस इसका समर्थन करेगी। हम डटकर खड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्य खबर।